ओम शांति। 17 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली क्लास में ज्ञान सागर बेहद का वर्षा देने वाले, हम सर्व मनुष्य आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने वाले लिबरेटर, हम सबको संगम पर खुद ईश्वर पालना दे रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया से कोटों में कोई आत्माओं को खुद ईश्वर ने अपना बनाया, उनको चुना। सतयुगी राज्य के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम श्रीमत पर चल स्वराज्य अधिकारी बन खुद भगवान से राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं। आज की क्लास में रूहानी बेहद के बाप ने हम रूहानी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। ज्ञान परमात्मा जो दे रहे हैं, इस बेहद के ड्रामा का, ये मनुष्य रूपी सृष्टि में जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी आपने देखा है और जो आगे देखेंगे, नथिंग न्यू। जो हुआ सो हो रहा है, जो होगा वो भी पास्ट है, गुजरा हुआ कल है, और जो आने वाला है वो भी हुआ था। सो नथिंग न्यू। और योग परमात्मा की याद में रहते हुए हर एक ड्रामा को बिंदु लगाते चलो और मस्त रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारी आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर, क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, सीरत को सजाना है, ना कि सूरत को। परमात्मा आपके चरित्र का चित्रण करता है। ये दुनिया वाले भल आपके शरीर का, इस दिखाई देने वाले चित्र का चित्रण करें, लेकिन परमात्मा को इस तन रूपी चित्र से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो इस भ्राकुटी के बीच विराजमान, अकाल तख्त पर विराजमान इस आत्मा का, इस विचित्र आत्मा का चित्रण करना है। तो इस विचित्र आत्मा को ही पवित्र बनाना है, तो उसे ही श्रृंगारना है। और बाबा कहते यह सब फालतू श्रृंगार है जो लौकिक में, स्थूल में हम करते। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा श्रृंगार है। अच्छा, इतनी बड़ी दुनिया है, यदि बाबा चलो लिखते हैं कि श्रृंगारना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हम इस बात पे कई बार थोड़ा लगता भी है कि क्या बाबा ऐसे बातें करते हैं। आप खुद एग्जाम्पल बन कर के खड़े हो सकते हैं और बाबा की इस महावाक्य को आप बिल्कुल एकदम यथार्थ पुष्टि कर सकते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे आपको इस चेहरे को देखते हैं। आपने देखे होंगे, ना जाने कितने चेहरों को आपने देखा होगा, लेकिन आपको कोई भी चेहरा याद नहीं रहता। मान लीजिए बहुत बड़ी पोस्ट पर एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखने वाला एक कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी धनवान हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसके मुख से आपके लिए कुछ गलत, कुछ व्यर्थ, कुछ गाली, कुछ भी गंदा शब्द निकल जाए तो आप उसे याद रखेंगे? नहीं रखेंगे। और एक बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब, जिसके तन पर ढंग से कपड़े भी नहीं हैं, और वो
दिखने में इतना गंदा है, आप उसके मुख से शब्द निकलने से पहले आप उसे बदसूरत कह करके भी मन में संकल्प चला रहे होंगे, लेकिन जब उसके मुख से बोल निकलते हैं, इतने मीठे, इतने प्यारे, इतने अच्छे बोल निकलते हैं, और यदि मान लीजिए कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको किसी पत्थर से, किसी गड्ढे के आने वक्त चोट लग जाती है, आप लड़खड़ा जाते हैं, तो वो गरीब व्यक्ति जिसके तन पर फटे कपड़े हैं वो आपको उठाता है, वो आपको हाथ का सहारा दे करके खड़ा करता है। और एक वो जो धनवान व्यक्ति जो दिखने में बहुत सुंदर है, उसने आपको देखते हुए भी अनदेखा करके निकल गया, तो आप किससे अच्छा समझेंगे? किसको आप प्यार करेंगे? किसके आप मन में आप छवि बना करके रखेंगे? किसको नहीं भूलेंगे और किसको भूल जाएंगे? नेचुरल है, आप उसे याद रखेंगे जिसने आपको सहारा दिया, जिसने आपको खड़ा किया, भले ही वो फिर दिखने में कितना भी बेकार हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ आपको फालतू का श्रृंगार नहीं, अपने अंतर मन का श्रृंगार करना है, ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा श्रृंगार है। परमात्मा हम बच्चों का श्रृंगार करने आए हैं, झोलियां भरने आए हैं, कोई कांधे पे टंगी हुई झोली भरने नहीं आए। परमात्मा हमारी आत्मा की झोली भरने आए हैं जो खाली हो गई है, उसे ज्ञान रत्नों से भरने आए हैं जो विकारों में दबी हुई है। अच्छा, गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। इस सारी सृष्टि की रचता एक ही है ना। तो बाबा कहते हैं वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। अब जब सद्गति होगी, दुर्गति ही नहीं जिस दुनिया में, तो फिर वहां आकर क्या करे? सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ये 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। उन्होंने ही बैठकर वेद शास्त्र आदि लिखे होंगे। वही अकबर बीरबल होगा। वही बड़े बड़े राजा हैं जो लौ के स्थूल में पुरानी दुनिया में है ना, जो द्वापर से आए होंगे, वो हो सकता है जो सबसे पहले जन्म थे उन्हीं लिया होगा, वैसे बने होंगे है ना। राधे मम्मई मीरा आदि बनी होंगी, किसको पता है ना। तो बाबा कहते इस तरह से भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य सबसे पहले आए हुए होंगे उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं। अब ये जो ड्रामा की शुरुआत है ना, तो आदि संगम से ही स्थापना शुरू हुई ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। स्थूल लोक जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ हम ये शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं, जहाँ हम इन आँखों से हर चीज को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, छू सकते हैं, है ना। ये एहसास जो हमें होता है इस तन के द्वारा ही होता है। ये एहसास सूक्ष्म वतन में नहीं होता, हम देख नहीं सकते। वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? मूवी है ना। और एक है जो दुनिया शांति धाम की दुनिया ना, वहाँ मूवी है ना, टॉकी है। वहाँ सिर्फ क्या है? आत्माएं क्या है? एकदम शांत है ना। स्वीट होम कहते हैं ना उसे। तो बाबा कहते हैं वॉकी टॉकी और मूवी ऐसा अलग अलग बाबा ने बताया हुआ है। तो वहां पे तो बिल्कुल एकदम कर्म से परे, धर्म से परे, सच झूठ से परे, इस दुनिया की कोई हलचल नहीं। 5 तत्वों से एकदम परे दुनिया है वो, है ना, शांति की दुनिया। धर्म कर्म का नियम कुछ भी नहीं। अच्छा, तो बाबा कहते वो मुक्त अवस्था आत्माओं की होती है जहाँ निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती हैं। तो बाबा कहते इस तरह से
बच्चे जो लोक रचना है, पहले पहले बाबा ने बताया सूक्ष्म लोक, फिर यह स्थूल बदन है ना। तो बाबा कहते ये बातों पर किसी को पता भी नहीं और विश्वास भी नहीं होते, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। सबसे पहले लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन, ये 3 फ्लोर बाबा ने बताए हैं। एक है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर है शांति धाम, जहाँ की हम इतने सारे मनुष्य आत्माओं ने ये तन पहना है, उस दुनिया में निराकारी आत्माएं रहती हैं। वो स्थूल बदन है, वही हमारे ईश्वर का स्थान है, परमात्मा के रहने का स्थान है, मूल बदन। फिर है सूक्ष्म बदन, जो संगम पर परमात्मा ने साक्षात्कार के लिए उसकी रचना करी। फिर स्थूल बदन, जहाँ हम आत्माएं इस दुनिया में पाठ बजाते हैं। ऐसे बाबा ने इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना, कोई त्रिलोक को होगा ना। अब ऐसे उगा हुआ आंख नहीं होता है, जिसको इन सब का नॉलेज होता है उससे त्रिलोकीनाथ कहते। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि, प्रकाश, ना जाने क्या क्या, चांद, कुछ ना कुछ रहता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं प्रकाश नाम रख देते, लेकिन प्रकाश तो फैलाते नहीं है। तो इस तरह से यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रख दिए हैं। अब तो ना जाने कैसे कैसे डॉग आदि के जो नाम हुआ करते थे वो नाम मनुष्यों के रखने लगे हैं, और जो मनुष्यों के होते थे वो डॉग के रखने लगे हैं। कहीं राम सखी, कहीं कोई बसंती, कोई इस तरह से नाम रखते हैं। तो देखो दुनिया में जैसे जैसे विचारधारा बदली, जैसे जैसे संस्कार बदले, जैसे जैसे दुनिया में अनेक धर्म आए, अनेक मत हुए, तो फिर देखो मनुष्यों से निकल करके जानवरों में वो चीजें आ गई। लेकिन मनुष्य बिल्कुल जानवर के माफिक हो गया है। जानवर तो मूक है, बोल नहीं सकता, उसे आप मारो, काटो, खाओ, कुछ भी करो, हाँ? लेकिन वो तो आपको नहीं ऐसे सताता है जैसे आप सताते हो। आपके मुख से गालियां निकलती हैं। मूक पशु पक्षी तो आपको गाली नहीं देते हैं ना, तो फिर कौन हुआ? हाँ? असल में किसकी जो है, क्या कहना चाहिए बाबा की भाषा में, कि इंसान जानवर बना है या जानवर को जब हम किसी को कहते हैं कि ये जानवर के माफिक है, तो उसकी हरकतें जानवर के जैसी नहीं, जानवर के माफिक इंसानों की आसुरी अवगुणों से हो गई है। इतना सब कुछ देखते देखते, सुनते, कहते, समझते, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आदि नाम आदि रखते थे, लेकिन अब भारतवासी अपने ऊपर रखते थे, डबल नाम भी रखाते हैं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, एक निकनेम, एक पत्रिका नेम, एक ऐसा एक वैसा। तो अब यह तो किसको पता नहीं कि राधे और कृष्ण अलग अलग थे। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी, है ना। राधा अलग गांव में और कृष्ण अलग गांव में। राधे के अलग माता पिता, कृष्ण के अलग माता पिता थे। वो 4-5 वर्ष की आयु के बाद राधे का जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं वो प्रिंस और वो प्रिंसेस अलग थे। तो यह अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। अब यहाँ भी आपको देहभान में नहीं आना है कि हमें पता है, बाकियों को नहीं पता। ये परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा ने दिया, आपने सुना, समझा, तो आपने जाना, आपका कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं, दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा
को भी कोई नहीं जानते हैं, यह भी समझते हैं। कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है, तभी तो तुम मास्टर दाता, मास्टर भगवान बनोगे, मास्टर त्रिलोकीनाथ बनोगे। तो बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। हर रोज दिवाली, हर रोज दीपावली मना करके हर त्योहार को रोज एंजॉय करना, परमात्मा का परिचय देना, आत्मा का परिचय देना। यदि आपने जान लिया है तो हर किसी को बाप का दो बाप का नॉलेज देना। बाबा कहते हैं ये बच्चों का फर्ज है, सारी दुनिया को बदलाना फर्ज है। बाबा कहते हैं जो फिर ऐसे ना कहे कि हमको मालूम नहीं था, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं हैं कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह है, बाकी जो भी बाबा कहते हैं आते, वह आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। पिछाड़ी में आते हैं जब सृष्टि का विस्तार होता है, जब झाड़ बड़ा होता है ना, तो फिर पिछाड़ी में ये टालियां फल फूल निकलते हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले थोड़े आते, तो उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाए, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए, यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने, पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। विश्व पिता, जगत पिता, जगत का सृष्टि रचता, तो सृष्टि की पालना भी वही करेगा, है ना। बाप का यह बर्थ प्लेस है, भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते, थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को भक्ति मार्ग में हाथ में से माला फेरते हैं, है ना। अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुरता धुराए। बाबा क्या कह रहे हैं? कहते हैं ना, मिठरा घुर त घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। आप किसी के सहयोगी बनेंगे तो उसे भी आप अपना सहयोगी बना लेंगे, लेकिन आप सहयोग करेंगे तब वो सामने वाला आपका सहयोगी बनेगा। तो बाबा कहते जैसा आप दोगे वैसा पाओगे। आप दीवार पर बॉल फेंकोगे तो वो आपको फूल बन करके थोड़ी रिटर्न में आएगी। दीवार पर अगर आप बॉल फेंकोगे तो बॉल ही बनकर रिटर्न में आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जो दोगे वही पाओगे। तो अभी से देना शुरू कर दो, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ना। इस तरह सबको बताना है, मीठा बनना है, मीठा बनाना है, मीठा व्यवहार करना है, कम बोलो। हाँ बाबा कहते हैं ना, जरूरत नहीं है तो नहीं बोलो, मीठा बोलो। मौन तभी खोलो तब आपके मौन से शब्द कहीं सुंदर हो। तो इसीलिए बाबा कहते, बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो
मैं भी मदद करूंगा। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तुम नफरत करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। बाबा कहते मैं प्रेम हूँ, तुम प्रेम करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा। तो ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हो बहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, टीचर होमवर्क देता है, कहता है कि ये सब्जेक्ट को रिपीट करो, बार बार पढ़ना, अगर गलती होती है तो 10 बार लिखो, ताकि दोबारा गलती ना हो, सीखना। तो बाबा कहते टीचर भी ऐसे करते हैं, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती है, उनसे भी बाप कहते 1 घड़ी अच्छा आधी घड़ी। 15-20 मिनट में क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना, बाप और बरसे को याद करते करते स्वादर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। बिस्तर पर जाते ही तो नींद नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं सारा सब कुछ सोने से पहले 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपकी नींद आने से पहले पूरे दिन का मुझे बता दो कि आदि से अंत तक क्या किया, सुबह से शाम तक क्या किया, है ना। ऐसे आप अपना स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। 5 स्वरूपों का आप चक्र घुमाओ, है ना। कैसे आप ब्रह्मा सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, फिर आप कैसे दुनिया में आए, है ना, ब्राह्मण बने। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। नींद आए सो जाओ, फिर अंत मत सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी, है ना। जो हम रात में सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वही आपको रात में दिखता है। कोई ड्रीम अलग से नहीं आते हैं। ड्रीम जो आपके संकल्प है, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, वही आपको रात में आता है। क्योंकि आत्मा नहीं सोती है, शरीर सोता है ना। तो आत्मा तो रात में भी करती रहती है कुछ कुछ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सवेरे जो आप रात में सोनेंगे, सोचेंगे, वही फिर सुबह में शुरू होगा। तो ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती देखा जाता है। यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है, यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलता है। आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी भरतनाट्यम पहने हैं। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मानसरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी है कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चांडाल आदि बनाया। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए है। तो तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं। इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है।
और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भी लौकिक में स्कूल में आप स्कूल कॉलेज डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं, टीचर के लिए कुछ भी, तो उससे तो आपका घर परिवार की पालना होती है, आपके पास में धन आता है, आपकी लाइफ जो है चलती है ना, पालना होती है। और उसके पीछे है भी कि आपका जीवन जो है अच्छा गुजरे। अब यहाँ आप वो सब सुन करके क्या होता है, आपकी आत्मा तो शुद्ध नहीं हुई, पवित्र तो नहीं हुई, आपने तो सुना है, फिर वही किट किट पिट पिट में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें एम ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? सीता ऐसी, राम ऐसा, वो ऐसा, फलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा, उससे क्या दिखा, क्या मिला? सीता बन गए, राम बन गए? नहीं बने ना। मन की शांति मिली? नहीं मिली। कोई बीमारी आपको उससे ठीक हुई? नहीं हुई। घर पे कुछ मुश्किलें हैं वो खत्म हुई? नहीं हुई। तो उससे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट है ना। लेकिन ये बाबा बताते हैं कि ये भक्ति है, ये ड्रामा है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से उसमें कुछ भी फायदा नहीं होती है, उसका कोई भी पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं, बस पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा कहते हैं जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। हाँ, सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते हैं। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। भगवान थोड़ी ही झूठ बोल सकता, समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। बिना योग बल से, बिना याद से आपके मन में वो सब बैठेगा भी नहीं और पुराना निकलेगा भी नहीं। तो योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं, ड्रामा में जुनून है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं, सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता है, टिक 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 होता जाता है। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते पूरी दुनिया में। यदि डॉक्टर ही बनते तो डॉक्टर ही बन जाते सब, हाँ, लेकिन नहीं। तो यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं। एक का अर्थ नहीं समझते, एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए? ब्रदर कहें तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो और एक होना माना हर किसी को आत्मा निश्चय करना, हर किसी को आत्मा देखना, खुद को भी और हर किसी को। लाइट में बाबा लाइट, सर्प मनुष्य आत्माएं लाइट, चारों जहां देखो वहां लाइट, सब कुछ हल्का ड्रामा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एक होंगे तब जब आप श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। तो सब एक जैसे तो बाबा कहते नहीं बन सकते, ये लोग समझते हैं कि ऐसे बन जाए लेकिन मुश्किल है। तो बाबा कहते श्रीमत पर बरोबर हम बनेंगे। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे, एकदम नहीं बनेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है, हुसैन का घोड़ा कहते हो ना। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भल इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो यह तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए। 30-32 जन्म होंगे, यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख
कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब किताब निकालना है। देखो बाबा ने कहा जो पीछे आते हैं ना उनको सुख भी कम और दुख भी कम मिलता है, और जो सबसे पहले आते हैं उनको सबसे जास्ती सुख और सबसे जास्ती दुख मिलता है। अब कई समझते भैया आखिरी में ठीक है, कम से कम दुख और कम सुख मिलेगा, ऐसे सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो यह सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं, फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना, तो बाप को तो याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे, उससे हमें क्या लेना देना। तो बाबा कहते हैं मेहनत का काम है, डिटेल में नहीं जाने का, जो जरूरी है वो है ना, आम खाना है, गुठली थोड़े गिनना है। तो बाबा कहते हैं मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लाभ चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते, अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते तो तुम्हारी भाभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय एक बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये 3 शब्द, निर्विकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और कुछ याद ना हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर वाले। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। कई बाबा के बच्चे बाबा के पास बैठे तो रहते हैं, लेकिन निश्चय नहीं होता ना, तो इसीलिए निश्चिंत नहीं रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा ने कहा, संशय बुद्धि विनशंति। तो एक बल एक भरोसा, ड्रामा पर नहीं जाना है, ड्रामा वाले पर जाना है जिसने ड्रामा बनाया है ना, बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। अच्छा,